बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। पंजाब गवर्नमेंट ने असले के हवाले से एक नया कानून मुतारफ़ करवा दिया है। इस कानून की मंजूरी के लिए सीएम साहबा के पास अप्रूवल पहुंच गई है। कानून जो है वो मुरतब कर लिया गया है और इस हवाले से हमारे सोशल मीडिया पर जो हमारी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने एक बाकायदा तौर पर इसकी जो है वो डिटेल शेयर की है। इसके हवाले से उन्होंने पहले भी तकरीबन आज से 2 माह पहले एक मुकम्मल जो है वो डिटेल दी थी कि हम क्रैकडाउन करने वाले हैं, क्योंकि उनके हिसाब से इलीगल वेपन्स बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि 1 बिलियन जो है वो वेपन लाइसेंस जारी हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में अगर जारी हुए हैं और इसके हवाले से अब वो मुकम्मल जो है वो पैरामीटर्स बना रहे हैं, उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कैटेगराइज किया जाएगा और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो इसमें पाबंदियाँ भी लगाई जाएंगी। इस वाले से कानून बना है। आज की वीडियो में इस कानून को डिस्कस किया जाएगा, मगर उससे पहले अगर मेरी इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है तो एक लाइक लाजमी किया करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, मगर हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, तो वो लाजमी किया करें। अब बात करते हैं जी पंजाब असला लाइसेंस के हवाले से जो मज़ीद सख्ती करने वाला है। कैसे करने वाला है, इसके जो कानून जो है वो एक नया बनाने की तैयारी है, उसको मुरतब कर लिया गया है। उस कानून का नाम जो है वो रखा गया है द पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2026। मैंने इस कानून की जो है वो मुकम्मल तौर पर डिटेल पहले भी आपके साथ शेयर की थी, मगर अब ये मुकम्मल हो चुका है। अब अप्रूवल सीएम साहबा ने देनी और इसको लागू कर देना है। इसका मकसद असला कल्चर को ख़त्म करना है। नाजायज़ असले का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा और सूबे भर में जितने भी जो असले हैं जो इलीगल हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और डी वेपनाइज मुहिम जो है वो चलाई जाएगी। इसके अलावा ये टास्क जो है वो अब क्लियर हो चुका है। देना किसको है? पहले कह रहे थे जी पंजाब पुलिस को देंगे, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और उसके बाद असला लाइसेंस जमा भी हुए थे, मगर अब जो है इसको मुकम्मल तौर पर जो है इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। सीसीडी को ये अब जो है वो टास्क दिया गया है। इस कानून के तहत जो है वो 15 दिन का, जब ये पास हो जाएगा कानून, 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। सीसीडी जो है वो एक बाकायदा बूथ बनाएगी मुख्तलिफ किस्म की जगह पर जो है, जहां पर आपसे वेपन लिया जाएगा और उसको तलफ किया जाएगा। उसको मुकम्मल तौर पर तलफ करने की वीडियोस बनाई जाएंगी, उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा और मुकम्मल जो है वो इंफॉर्मेशन आवाम के साथ भी शेयर की जाएगी। अगर इसके बाद कोई भी बंदा जो है सर्च ऑपरेशन जारी होगा और उसके बाद अगर कोई बंदा जो है वो वेपन के साथ पकड़ा गया और उसके पास असला लाइसेंस मौजूद ना हुआ तो उस बंदे को 4 से 14 साल तक जो है मैक्सिमम सज़ा हो सकती है और 10 से 30 लाख तक जुर्माना हो सकता है। ये जुर्माना इतना ज़्यादा और सज़ा इतनी ज़्यादा इसलिए लिखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आवाम को प्रोटेक्शन दी जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर किसी के पास ऑटोमेटिक असला बरामद होता है तो उसके लिए उम्र कैद की सज़ा रखी गई है और हवाई फायरिंग करने वाले के ऊपर भी जो है वो पर्चा किया जाएगा और उसको सज़ा दी जाएगी। ये एक स्पेशल जो है वो फोर्स के लिए भी तैयार की गई है जो कि मुकम्मल तौर पर इसको कंट्रोल करेगी। जिस तरह पहले आपको बताया नॉर्कोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट आ गया, तजावुज़ात को करने के लिए डिपार्टमेंट आ गया, सीसीडी के आ गई, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है वो जंगलात की एक नई फोर्स आ गई। हर तरह से जो है वो अब पंजाब लेवल पर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है। हर लिहाज से सीएम साहबा ने इसकी अप्रूवल्स दे दी हैं। क्या आपके ख्याल में ये जो काम हुआ है ये बेहतर है? इससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को क्या असर पड़ेगा? क्या वो बेहतर होंगी या अवामुन नास में इससे बेचैनी पैदा होगी? इस बात का आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।